फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि आपके माइंड में इतनी पावर है कि वो आपके ड्रीम्स को, आपके सपनों को पूरा कर सकता है। और अपनी माइंड की पावर से आप इस वर्ल्ड में कुछ भी कर सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली आप कुछ भी कर सकते हो। और आपको ये तो पता ही होगा कि इस वर्ल्ड में 95% लोग अपना सिर्फ 5% ब्रेन का यूज़ करते हैं, और बचे हुए 5% लोग वो अपने ब्रेन का एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा और सही यूज़ करते हैं, और वही 5% लोग इस दुनिया में सक्सेस हैं। तो अब अगर हम भी अपने ब्रेन का ज़्यादा और सही यूज़ करेंगे तो हम भी हमारी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। तो अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि हम हमारे ब्रेन का ज़्यादा और सही यूज़ कैसे करें। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलकर रहेगा। एक्चुअली हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट कॉन्शियस माइंड एंड सेकंड वन इज सब कॉन्शियस माइंड। और ये दोनों माइंड ही हमारी बॉडी को, हमारी लाइफ को और जो भी हम कुछ करते हैं उन सब चीज़ों को ये दोनों माइंड ही कंट्रोल करते हैं। ये जो कॉन्शियस माइंड है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो सब कॉन्शियस माइंड है यानी कि अवचेतन मन, ये बहुत ही स्पेशल और पावरफुल माइंड है। इस दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में से एक है, और साइंटिस्ट अभी भी इस माइंड पर रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि वो काफ़ी हद तक इस माइंड को एक्सप्लोर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ये माइंड उनके लिए मिस्टीरियस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो माइंड है वो बहुत ही स्पेशल और पावरफुल है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। क्या उसे हम करते हैं? क्या हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है क्या उसे मेंटेन हम करते हैं? क्या हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होता है क्या उसे भी हम करते हैं? और हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर होता है क्या उसे भी हम मेंटेन करते हैं? नहीं। और हमें तो ये लगता है कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं हमारी बॉडी में, ये सब या तो फिर अपने आप हो रही हैं या फिर ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में नेचुरली है। लेकिन ये सब चीज़ें हमारा सब कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है इसका कंट्रोल हमारी बॉडी पर सिर्फ 10% है, और सब कॉन्शियस माइंड का 90% कंट्रोल है हमारी बॉडी पर। और इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी जो बैड हैबिट्स होती हैं उन्हें हम बहुत बार चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन्हें इतनी आसानी से चेंज नहीं कर पाते। तो इसका रीज़न यही है कि हमारी जो हैबिट्स होती हैं, बैड हो या फिर गुड, वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में सेव होती हैं, और इसी के चलते हम हमारी हैबिट्स को चेंज नहीं कर पाते। हालांकि हमको ये पता होता है कि इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को करने से हमको और हमारी बॉडी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ये बात हमारा कॉन्शियस माइंड को तो पता है, लेकिन इस बात को हमारा सब कॉन्शियस माइंड नहीं जानता। और बॉडी पर 90% कंट्रोल उसी माइंड का है, और इसी के चलते हम कभी कभी ऐसा कुछ कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो सोच समझ सकता है, उसको पता है कि क्या गलत है और क्या सही, लेकिन हमारा सब कॉन्शियस माइंड सोच समझ नहीं सकता। उसको नहीं पता कि क्या गलत है और क्या सही। इसलिए आप जो भी ऑर्डर अपने सब कॉन्शियस माइंड को दोगे वो उससे पूरा करके ही रहेगा। भले ही आपका ऑर्डर कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, वो आपकी बॉडी से आपका काम करवा कर ही रहेगा। आपके सब कॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि वो किसी भी ऑर्डर को सच में बदल सकता है। फिर वो ये नहीं देखता कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत। आप जो भी इंस्ट्रक्शन अपने सब कॉन्शियस माइंड को दोगे वो उसे रियलिटी में बदलना शुरू कर देता है। इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस माइंड पर बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं। उनमें से एक रिसर्च है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। प्लेसिबो इफ़ेक्ट में एक बार सेम बीमारी से गुजर रहे कुछ लोगों को लिया गया और उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप को उस बीमारी से बचने के लिए सबसे बेस्ट टैबलेट दी गई, और दूसरे ग्रुप को
सेम उसी टैबलेट की तरह दिखने वाली शुगर की टैबलेट बनाकर देना शुरू कर दी और बोला गया कि ये वही टैबलेट है जो फर्स्ट ग्रुप को दी गई है। मतलब जो फर्स्ट ग्रुप है उसे सच में टैबलेट दी और जो सेकंड ग्रुप है उसे बोला गया कि ये सच में टैबलेट है, लेकिन असल में वो शुगर की बनाई गई टैबलेट थी। दोनों ही ग्रुप्स ने टैबलेट लेना शुरू कर दी और फिर जब कुछ दिनों के बाद दोनों ग्रुप्स का रिजल्ट आया तो मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया। एक्चुअली रिजल्ट में दोनों ही ग्रुप्स की रिकवरी इक्वल थी। मतलब कि जिन लोगों ने उस बीमारी से बचने के लिए सही टैबलेट खाई वो, और जिन लोगों ने टैबलेट के नाम पर शुगर से बनाई गई टैबलेट खाई, वो दोनों ही ग्रुप्स की सही होने की रेट इक्वल थी, उनका हीलिंग रेट इक्वल था। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि मिरेकल मेडिसिन ने नहीं किया, मिरेकल किया उनकी थिंकिंग ने, उनके बिलीफ ने। बिकॉज उनको तो ये लगा था कि जो टैबलेट वो खा रहे हैं उस टैबलेट से उनकी बीमारी सही हो जाएगी, और इसी बात को उनके सब कॉन्शियस माइंड ने मान लिया और उसी के बेसिस पर उनकी बॉडीज़ को सिग्नल देना शुरू कर दिया और वो ठीक हो गए। तो अगर स्टार्टिंग से लेकर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा तो आप समझ चुके होंगे कि सब कॉन्शियस माइंड की पावर क्या है, ये माइंड इतना स्पेशल क्यों है, और जो इंस्ट्रक्शंस हम हमारे सब कॉन्शियस माइंड को देंगे तो फिर उसे रियलिटी में बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन एक क्वेश्चन और आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम हमारे इंस्ट्रक्शंस सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाएं कैसे। बिकॉज सबसे पहले आप जो भी इंस्ट्रक्शन अपने माइंड को देते हो तो फिर वो इंस्ट्रक्शन आपके कॉन्शियस माइंड को जाता है और फिर कॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है कि ये इंस्ट्रक्शन आपके सब कॉन्शियस माइंड को देना चाहिए कि नहीं। और कभी कभी आपका किसी चीज़ को करने का मन नहीं करता तो फिर आपका ये जो मन है ना वो और कोई नहीं, आपका कॉन्शियस माइंड ही है। और इसी के चलते बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। बिकॉज आप जो करना चाहते हो वो आपका कॉन्शियस माइंड आपको करने नहीं देता, क्योंकि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो हमेशा कंफर्ट मांगता है, वो आपकी बॉडी को हार्ड वर्क करने नहीं देता। तो फिर अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम जो चाहें वो कर सकें। और एक्चुअली में जो पर्सन सक्सेस हो चुके हैं उन्होंने अपने माइंड को कंट्रोल किया। तो अब हम हमारे माइंड को कंट्रोल कैसे करें, तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, हमको हमारे सब कॉन्शियस माइंड को फ्रेंड बनाना होगा। डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली रात में जब आप सोने के लिए अपने बेड पर जाते हो तो उस टाइम आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो भी सो जाता है और फिर सारा कंट्रोल आपके सब कॉन्शियस माइंड के पास आ जाता है। और आपके सोने के पहले के जो 5 मिनट्स होते हैं उसमें आपका कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है और सारा कंट्रोल आपके सब कॉन्शियस माइंड के पास आ जाता है। और उस टाइम पर आप जो भी सोचोगे वो आपकी लाइफ में होने लगेगा। भले ही आपके साथ पूरे दिन कितना भी बुरा हुआ हो, कितनी भी बुरी चीज़ें हुई हों, कितनी भी नेगेटिव थिंग्स हुई हों, लेकिन अगर आप सिर्फ उन 5 मिनट्स में अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, अपनी सक्सेस के बारे में सोचोगे और आप तब तक सोचते रहना जब तक आपको नींद ना आ जाए, तो फिर जो भी आप उन 5 मिनट्स में सोचोगे वो अगले दिन आपके साथ कुछ ऐसा ही होने लगेगा। मुझे पता है कि ये सुनने के बाद आप यही कहोगे कि ये क्या बोल रहा है, जो हम सोचेंगे वो होने लगेगा। यार मैं तो बिलीव नहीं करता। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बिलीव करो या फिर ना करो, लेकिन एक बार इस चीज़ को ट्राई करके ज़रूर देखना, आपकी लाइफ चेंज होने लगेगी। दिस इज अनिरुद्ध सिंह कुशवाहा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।